हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना लील और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग कोर्सेज़ के बारे में। यानी कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में ऐसे कौन से कोर्सेज़ करें जिसके बाद में आप टीचिंग को एज अ प्रोफेशन अपना सकते हैं। मेरी लास्ट कुछ वीडियोज़ पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके पूछा है कि वो टीचिंग कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं अगर वो आगे टीचर बनना चाहते हैं। तो आज हम इस बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला कोर्स है एनटीटी। एनटीटी मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एनटीटी करने के बाद में आप नर्सरी और केजी टीचर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर आपको भी छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ काम करना अच्छा लगता है, अगर आपको भी आर्ट या क्राफ्ट का शौक़ है तो आप एनटीटी टीचर भी बन सकते हैं। एनटीटी जो कोर्स होता है ये 1 साल और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है बेसिकली। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि एनटीटी के बाद में वो सीटेट दे सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बात आप सभी को क्लियर की है कि एनटीटी ओनली नर्सरी और केजी क्लासेस के लिए होता है और जो सीटेट है उसमें प्राइमरी और टीजीटी लेवल के टीचर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आप एनटीटी के बाद में सीटेट नहीं दे सकते, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप सीटेट दे भी देते हैं, पास भी हो जाते हैं, तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट, अगर आप जहाँ एडमिशन के लिए जा रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि आप सीटेट दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप इस ट्रैप में, आप इस झूठ में ना फंसे। मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है कि एनटीटी या एनपीटीटी करने के बाद में आप सीटेट नहीं दे सकते। अब कोर्स पे अगर हम आते हैं, देखिए आपका जो एनटीटी कोर्स है 1 ईयर या 2 ईयर्स का डिप्लोमा हो सकता है। ये आप किसी भी जो इंस्टीट्यूट है, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट, पैडागॉजी, टीचिंग मेथड, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में बताया जाता है। इसमें आप डिटेल में चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह के बारे में सीखते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में, जैसे मैंने बताया कि आप नर्सरी और केजी जो टीचर्स होते हैं या प्री नर्सरी टीचर्स होते हैं, उसके तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। इसकी अगर सैलरी की बात करें, अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में अगर जॉब करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में आप जॉब करते हैं, तो आपका सैलरी स्टार्टिंग 2 लाख से लेके 3 या 3.5 लाख तक पर एनम हो सकता है। इस कोर्स को करने के साथ में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा और साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर्स की भी नॉलेज होना ज़रूरी होगा। अगर आप किसी भी प्राइवेट या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको एनटीटी कोर्स के साथ साथ में अपना कम्युनिकेशन और साथ साथ में अपने कंप्यूटर बेसिक आईटी नॉलेज को भी इन्हांस करना चाहिए। हमारा दूसरा प्रोग्राम है डीएलएड। डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बहुत से स्टूडेंट्स इसको डाइट के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी इंस्टीट्यूशन इसे डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से भी करवाते हैं। डीएड या डीएलएड आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को करने की जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास आपको होना ज़रूरी है और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। कई इंस्टीट्यूशन में इसका एडमिशन एंट्रेंस के बेस पे होता है और कई इंस्टीट्यूशन में ओनली 50% मार्क्स अगर आपके 12th में है तो उसके बेस पे भी इसमें एडमिशन हो जाता है। इस कोर्स के अंदर आप आर्ट एजुकेशन, आप एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचिंग मैथड्स, करिकुलम एंड पैडागॉजी, इस तरह के कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में अगर हम करियर की बात करें तो आप प्राइमरी टीचर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, आप स्कूल काउंसलर के तौर पे जॉब कर सकते हैं या आप होम ट्यूटर भी बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में अगर एक एवरेज सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी आपकी 3 लाख पर एनम से स्टार्ट होके 5 लाख पर एनम तक जाती है। और हाँ, इस कोर्स को करने के बाद में आप सीटेट दे सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जो कि पीआरटी लेवल की होती है, आप उन सभी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, हमारा थर्ड प्रोग्राम है बीएलएड। बीएलएड मतलब बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप 12 पास हैं विथ मिनिमम 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा, तो आप बीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। साथ में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ इसमें एंट्रेंस बेस पर ही एडमिशन लेती हैं। बीएलएड आपका 4 साल का कोर्स होता है। 4 इयर्स प्रोग्राम के अंदर आप आर्ट एजुकेशन के बारे में, कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में, आप टीचिंग मैथड्स के बारे में, एनवायरमेंट
फंडामेंटल स्टडीज़ के बारे में, साथ में पैडागॉजी, स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल जो प्लानिंग है उसके बारे में आप सीखते हैं। इस 4 ईयर प्रोग्राम को करने के बाद में आप एज अ प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल टीचर, स्कूल काउंसलर या आप राइटर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद अगर हम एक एवरेज सैलरी की बात करें तो आप 3 लाख से लेके 6 लाख के बिटवीन पर एनम आप इसमें अर्न कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में भी आप पीआरटी लेवल और टीजीटी लेवल के लिए आप एलिजिबल हैं सीटेट या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो आप अगर इसके बाद में सीटेट देना चाहते हैं, गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसके बाद में दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में हमारा कोर्स है इंटीग्रेटेड बीएड। इंटीग्रेटेड बीएड भी 4 इयर्स का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। इसको भी आप 12th के बाद में कर सकते हैं। अगर 12th में आपके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इंटीग्रेटेड बीएड में भी जा सकते हैं। और इसके लिए भी जो एडमिशन है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस बेस पर ही लेती है। इंटीग्रेटेड बीएड करने के लिए इसमें आप 2 कोर्स बेसिकली चूज़ करते हैं, जैसे कि आप बीकॉम करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं और साथ में आप बीएड भी करना चाहते हैं, तो वो 4 इयर्स का प्रोग्राम हो जाता है, जो कि बीकॉम प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड ऐसे होता है। इस प्रोग्राम के अंदर आपका जो कोर्स है, लाइक बीकॉम या बीएससी आपने जो भी चूज़ किया है, उससे रिलेटेड आप जो कंटेंट है वो तो आप इसमें पढ़ते ही हैं, साथ में आप इसमें पैडागॉजी पढ़ते हैं। इसमें भी आप एजुकेशन जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। टीचिंग मेथड्स के बारे में भी आप इसमें पढ़ते हैं। इस 4 इयर्स कोर्स को करने के बाद में भी आप प्राइमरी और साथ में हाई स्कूल टीचर के तौर पे जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद में आप एज अ कंटेंट राइटर या फिर स्कूल काउंसलर के तौर पे भी जॉब कर सकते हैं। इस कोर्स को करने का जो आपका एक एवरेज सैलरी होगा वो भी 3 लाख टू 6 लाख रुपीज़ पर एनम में होगा। एंड आफ्टर दिस प्रोग्राम आप सीटेट के लिए भी एलिजिबल होंगे, आप सीटेट भी दे सकते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट प्रोग्राम है बीएड। बीएड मतलब बैचलर इन एजुकेशन। बेसिकली ये कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद में भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% या उससे अबव मार्क्स हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें एंट्रेंस बेस एडमिशन लेती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें ओनली आपके अगर 50% मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इस कोर्स में भी आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल मैनेजमेंट या आपका स्कूल प्लानिंग हो गया, आर्ट एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स, करिकुलम एंड पैडागॉजी, इस तरह के कई सारे सब्जेक्ट्स आप इसके अंदर पढ़ते हैं। बीएड के अंदर अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना ज़रूरी होगा। 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपकी जो ग्रेजुएशन रही है उसके बेस पर आप चूज़ कर सकते हैं। बीएड जो है आपका 2 इयर्स का बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है। एंड इस कोर्स को करने के बाद में आप टीजीटी लेवल पे आप जा सकते हैं। जो आपके टीजीटी लेवल की जितनी भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आप स्कूल काउंसलर के तौर पे जॉब कर सकते हैं, कंटेंट राइटर के तौर पे जॉब कर सकते हैं। अपना भी खुद का अगर आप कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आफ्टर दैट इस प्रोग्राम के बाद में अगर हम एक एवरेज सैलरी की बात करें तो वो 4 लाख से लेके 6 to 7 लाख के बिटवीन रहती है, जो कि पर एनम के बेस पे रहेगा। ये प्रोग्राम जो है ग्रेजुएशन के बेस पे हो सकता है। 12th के बेस पर अगर आप करना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं, जो कि 4 इयर्स का हो जाता है। ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड आपका ओनली 2 इयर्स का रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ कोर्सेज जिन्हें आप 12th के बाद में परस्यू कर सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके करियर पाथ को चूज़ करने के लिए। इन कोर्सेज़ को करने के बाद जैसे मैंने बताया आप पीआरटी, प्राइमरी, हाई स्कूल और टीजीटी ट्रेनर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। आप स्कूल काउंसलर के तौर पे जॉब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में अगर मुझसे कोई कोर्स छूट गया है या फिर आप किसी और कोर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं हर एक कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। साथ ही में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी कई कोर्सेज़ की डिटेल्स जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों को यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कई सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स मिल जाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत जल्दी मिलेंगे मेरी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।